और जाहिर है कि इनका टारगेट जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू और वो रीजन्स हैं कि अगर ये उन पे किसी इलाके पर भी अगर 10-50 किलोमीटर का भी एरिया कब्जा कर लेते हैं किसी तरह अंदर घुस के, तो ये इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। वो हमारे पास एक फोरम है कि जिसमें हम जाके सख्ती से बात करें, लेकिन हम भेज हिजड़ों को रहे हैं यहां से, तो पता नहीं वो क्या बात करेंगे। अब बिलावल जो है वो जानशंकर का मुकाबला नहीं कर सकता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो राजनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों लाल टोपी बिलावल पर काफी भड़का हुआ है और उसको गाली बक के बोल रहा है कि ये भारत में जाके क्या करेगा, इसका क्या मुकाबला है जयशंकर से, ख्वाजा आसिफ का क्या मुकाबला है राजनाथ सिंह से। शंघाई कॉर्पोरेशन की इससे पहले हो रही है, पाकिस्तानी डेलीगेशन जा रहा है उसको अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो चाइनीज ग्रुप है, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा मजबूरन। वो हमारे पास एक फोरम है कि जिसमें हम जाके सख्ती से बात करें, लेकिन हम भेज हिजड़ों को रहे हैं यहां से, तो पता नहीं वो क्या बात करेंगे। तो वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। जंग तो हमारे ऊपर आनी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम मुकाबला नहीं कर जाना। अब बिलावल जो है वो जानशंकर का मुकाबला नहीं कर सकता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो राजनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। वो हॉक्स है, ये जो है ये तो आई नॉट इवन कॉल डव, इट विल बी एन इंसल्ट टू डव टू कॉल देम अ डव। वो कामयाबी अब बालाकोट की तरह सिर्फ अंदर आके बम गिराकर भागने वाली बात नहीं है, अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। और जो जंगी तैयारियां ये पिछले साल 1.5 साल से कर रहे हैं, ये उससे बड़ी हैं जो रूस ने की यूक्रेन पर हमला करने से पहले। यानी इससे अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की, उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है, ये रिवर क्रॉसिंग की और एम्फीबियस लैंडिंग्स की और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैराड्रॉप करने की। कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर। लिहाजा इनके इलेक्शन में भी अब 6-7 महीने 8 महीने इनके पास विंडो है कि जिसमें इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करनी है। और जाहिर है कि इनका टारगेट जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू और वो रीजन्स हैं कि अगर ये उन पे किसी इलाके पर भी अगर 10-50 किलोमीटर का भी एरिया कब्जा कर लेते हैं किसी तरह अंदर घुस के, तो ये इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। मगर मसला इनका यह है कि जब इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट किया कश्मीर में, वो ये समझ रहे थे कि उस वक्त पाकिस्तान कोई ना कोई जंगी कार्रवाई करेगा, शायद एक लिमिटेड वॉर करे मकबूजा कश्मीर में। उससे पहले भी 370 को वायलेट करने से पहले भी इन्होंने बड़ी पैमाने पर जंगी तैयारियां की, फौज को इन्होंने भेजा मकबूजा कश्मीर में, बिल्कुल तैयार थे, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगे हुए थे। एलओसी पे झड़पें शुरू कर दी इन्होंने ताकि पाकिस्तान आर्मी को पीछे करके धकेला जा सके, पाकिस्तान आर्मी आगे हमले ना करे। मगर यहां पे चूंकि हुकूमत इमरान की थी, शाह महमूद कुरैशी ने बात शुरू करने से ही पहले कह दिया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। इमरान ने कहा क्या मैं हमला कर दूं, जो कश्मीरियों की मदद करेगा गद्दारी करेगा, मतलब बाजवा डॉक्ट्राइन। वो जो उस वक्त हुकूमत के सारे एलिमेंट्स थे, उन्होंने एक्चुअली अपनी बुजदली और बेगैरती से मोदी को भी हैरान कर दिया। वो इंडियंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी यहां दिखाई जाएगी कि पूरा कश्मीर 1 करोड़ पाकिस्तानियों को यूनिलैटरली इन्होंने सारे मुआहदे खत्म करके गसब कर लिया और पाकिस्तान ने सिर्फ सड़क का नाम बदला। मतलब अनबिलीवेबल। इससे ये तारीख में लिखी जाएगी बेगैरती जो उस वक्त की हुकूमत ने दिखाई। उससे इनको अंदाजा हो गया मोदी को कि ये लड़ने वाले नहीं है, ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है यहाँ पे। और उस वक्त बाजवा डॉक्ट्रिन थी, बाजवा और फैज दोनों। ये 100 साल उसके बाद इन्होंने आगे बढ़कर भारत से 100 साल के अमन करने की बात करती, सीज फायर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर कर दिया। तो आपने बेसिकली भारत को पूरा मैदान दे दिया कि तुम जो चाहते हो करते फिरो। अब जब उनको कॉन्फिडेंस हो गया, उन्होंने फिर जाहिर है वेपन एक्विजिशन, हथियारों की तरबियत, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट की सप्लाई, पैसा खर्चना शुरू किया। $100 अरब खर्चा पिछले 2 साल में इन्होंने। अब उनकी जंगी तैयारियां मुकम्मल है, इलेक्शन भी सर पे आ गया। दोस्तों किसी भी डिप्लोमेट के लिए या फिर किसी के भी फॉरेन मिनिस्टर के लिए हीड़ा और दूसरे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वही बिलावल है जिसने यूएन में जाके नरेंद्र मोदी जो इस वक्त दुनिया के टॉप 5 ग्लोबल लीडर है उनके खिलाफ जाके अपशब्दों का प्रयोग किया और उनको बुचर कहा, जबकि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे चुकी है और ये जाँच भी कांग्रेस के काल में चली है। उसके बावजूद भी उस बदतमीज बिलावल भुट्टो ने वहाँ जाके अपमान किया, जबकि इस वक्त भारत पाकिस्तान को कहीं ना कहीं काफ़ी सहायता कर रहा है दुबई के रास्ते से। अभी भी हमारी सब्जियां वो वाया दुबई होकर ही पाकिस्तान जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ बचा ही नहीं, हमारा आटा ही जा रहा है जो सस्ता मिल रहा है वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों हमारी मेडिसिन जो है उसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त में जो हाहाकार मच सकता था वो बचा हुआ है, क्योंकि दुनिया में और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जो इतनी सस्ती मेडिसिन बच जाता हो। केवल हम ही हैं जो उनको सस्ती मेडिसिन दे रहे हैं मानवता के नाते। और वो क्या कर रहे हैं,
हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। ये बिलावल अभी वापस से एससीओ में आएगा और वहाँ यहाँ आके फिर वो बदतमीजी करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो फिर आके यहाँ पे कश्मीर मुद्दा उछालेगा, क्योंकि चाइना का भी उसको फुल सपोर्ट रहेगा। इस बार भारत को भी इसको ह्यूमिलिएट करने में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, बड़े बड़े नेता एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। जैसे आपने वो क्लिप देखी होगी जिसमें पुतिन ने एर्दोगन को ह्यूमिलिएट किया, उसके बाद एर्दोगन ने भी पुतिन को ह्यूमिलिएट किया। इसके अलावा जो वेस्ट के नेता हैं वो पुतिन को कई सालों से ह्यूमिलिएट कर रहे थे। तो ये चूंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक बात कर चुका है बिलावल, तो जो जयशंकर जी हैं उनको बिल्कुल भी इसको भाव नहीं देना चाहिए। इससे ना कोई बात क्लियर बात कुछ भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि इसको ठीक है वो एज ए एससीओ मेंबर आ रहा तो हाथ मिला के रफा दफा कर देना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा इससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। बिना भारत के पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब तक हम ही इसको सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, तब जाके चल रहा था। ये हम पे कितने हमले कर देता था, उसके बावजूद भी हम इसको कभी व्यापार बंद नहीं करते थे। कल जो हमला हुआ उसमें भी जानबूझ के सिख सैनिकों को ही टारगेट किया गया है, जानबूझ के, ताकि जो इस वक्त टेंशन चल रही है सिखों में उसे और बढ़ावा दिया जा सके। अपने खुद के सिख पेशावर में ये कत्ल कर डालते हैं, वहाँ पे आए दिन सिखों के ऊपर गोलीबारी हो रही है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैला के माहौल बनाते कि भारत में सिख सेफ नहीं है, जबकि शायद वो भारत में सिख सबसे रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान वो सांप है कि आप इसकी अच्छाई में इसको दूध पिलाओगे तो ये आपको डसेगा ही डसेगा। ये जब अपने खुद के इंसानों को, खुद के मुसलमानों को मार डालते हैं, बलूचों को, पश्तूनों को, हज़ारों को, शियाओं को, तो फिर हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोग क्या चीज़ हैं इनके लिए। ये तो ओपनली फुल नफरत फैलाते हैं। तो भारत को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, और कतई भी इनको कोई भाव नहीं देना चाहिए। एज ए थर्ड कंट्री ट्रीट करनी चाहिए इनको। और चूंकि बिलावल ने काफ़ी आपत्तिजनक अपमान किया था पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, तो ये बदला भारत को लेना चाहिए। ये आ रहा है, इसका कुछ ऐसा किया जाए कि उस चीज़ का बदला लिया जाए डिप्लोमेटिक रूप से। जैसे इसका जो नाना था वो डायरेक्ट जिम्मेदार था 30 लाख बंगालियों के कत्लेआम में, क्योंकि ये उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसका काफ़ी रोल था, फिर इसको बाद में फांसी भी चढ़ाया गया था। तो भारत को कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर बांग्लादेश आ रहा है तो दोनों को मिलके इसके नाना के खिलाफ कुछ जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, या फिर जो भी कुछ करना चाहिए, लेकिन इनको भी ह्यूमिलिएट करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे जब ये भीख मांग रहे हैं, पूरी दुनिया बस IMF से भीख मांगते फिर रहे हैं, ऐसे में जाके इसने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करी थी। तो भारत को पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों।